हाँ प्यारे मित्रों, अपन रामचरितमानस की 2-3 चौपाई लेंगे, उस पर सत्संग करेंगे। गोस्वामी जी क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझने का हम प्रयास करें। आस विवेक जब देहि विदाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। गोस्वामी जी बोल रहे कि विदाता की बात बोली, आस विवेक जब देहि विदाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। इसका अर्थ ये होता है प्यारे मित्रों, जब विधाता विवेक देता है तब हमें वो बातें मिलती है, हमारे अंदर जो दोष रहता है, अवगुण रहता है, हम उसको तजते हैं और गुण ग्रहीता बनते हैं। अब विधाता यानी जो परमात्मा को भी बोल दो ना, जैसे शास्त्रों में विधाता ब्रह्मा को बोलते हैं, ब्रह्मा बोल लो कि परमात्मा बोल लो, पर विधाता मेरे अपनी नज़र में, मेरे अपने अनुभव से विधाता तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा जीवन रूपी कर्म रूपी विधाता ही फल देता है, वो ही हमें विवेक देता है। वो कैसे? एक चौपाई है रामायण की, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक का जन्म होता है प्यारे मित्रों अच्छी संग से, भली संग से, भगवत भजन से। भली संग होगी, अच्छी संग होगी तो ईश्वरीय भजन होगा, आत्मचिंतन होगा, तो मन उधर मुड़ेगा। हमारा मन परमात्मा तरफ मुड़ा तो फिर जो हमारे अंदर अवगुण है, दोष है, वो समझ में आएंगे और उसको हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। उसको हम छोड़ते रहेंगे और फिर सहेजी गुण ग्रहित जीवन होगा। वो मन अच्छे रास्ते लगा, विवेक जगा, तो फिर गुण ही गुण लेता है, वो दोष को छोड़ते रहता है। तो विधाता है हमारा कर्म, हमारा जीवन का मोड़। यदि गलत दिशा की तरफ हमारा मोड़ होगा, जीवन होगा, हमारा मन होगा, तो हम दोष ग्रहीता बनेंगे, दोष लेंगे, गुण नहीं लेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं दूसरों का दोष पर ही ख्याल रखते, कमी ही निकालेंगे, खामी ही निकालेंगे, भलाई देखेंगे ही नहीं। 99% अच्छाई होंगी तो और 1% बुराई होंगी तो वो 99 छोड़ देंगे, 1% को पकड़ेंगे। ये क्यों? उसका जीवन गलत दिशा की ओर है। इसलिए गोस्वामी जी इस चौपाई में बोल रहे हैं, आस विवेक जब देहि विदाता, तब तजी दोष गुण ही अनुराता। सहज गुण ग्रहिता जीवन होगा प्यारे मित्रों। इसलिए भगवत भजन, आत्मचिंतन को पकाने के लिए, परिपक्व करने के लिए अच्छी संग अनिवार्य है। दूसरी बात बोली, काल स्वभाव क्रम बरी आई, भले हूँ प्रकृति बस चुक ही भलाई। ये जब आप चौपाई सुन रहे होंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता होगा पर उसको जब समझ में आता है तब पता चलता है ना। काल स्वभाव क्रम बरी आई, यानी काल का स्वभाव है, वो अपनी गति में चलता है। काल यानी वाच टाइम, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकता, वो अपने स्वभाव में रहता है। समय वो जैसे व्हील जैसे चलते रहता है, तुम रोक नहीं सकते उसको। बाहर की घड़ी को रोक सकते, पर काल और टाइम को ही बोलते हैं काल चक्र। वो अपने स्वभाव में रहता है। और पर दूसरी बात, कर्म ही बरी आई,
जैसे अपन बोलते हैं ना, अरे उसका समय अच्छा नहीं है, समय का दोष नहीं है, समय वही रहता है। दोष हमारा कर्म ही बरियाई, यानी ब्लात कर्म जैसे जवाब दे देता है। जैसे अपन सहज बोलते हैं, अरे उसका समय ठीक नहीं, समय नहीं, उसका कर्म ठीक नहीं था, वो परिपक्व हुआ, पका, और जिस समय वो पका और उसका रिजल्ट सामने आया, फिर अपन वो कर्म को नहीं ख्याल देते, कर्म की बात नहीं ख्याल देते, समय खराब है। मनुष्य का स्वभाव ये खुद पर लेता है क्या, बोलता है समय खराब है, समय खराब है क्या? खराब क्या है? कर्म। पर कर्म भी हर चीज को पकने के लिए टाइम लगता है, और वो पकता है ना, फिर भला हो कि बुरा हो, उसका रिजल्ट आता है, और फिर हम दोष समय को देते हैं। इसलिए समय को दोष नहीं देना, पर ये एक सही कहावत चलता रहता है। जैसे सास बोलती बहू को चावल बीन लेना, चावल नहीं बीनने का बोल रही, वो खड़ा बीन लेने का बोल रही, पर सहज सास बोलती है बहू को कि आटा पिसा लाना। अब आटे को क्यों पिसाते हो? धान पिसाते हैं ना, पर बात कहावत है। पानी वानी पिए, पानी पिया जाता, वानी नहीं। चाय माया पिए, और चाय पिया जाता, माया नहीं। हर बात का तो समय को दोष दिया जाता, पर समय नहीं, कर्म ही बरियाई, जबरदस्त तुम्हारा कर्म जवाब देता है। काल स्वभाव कर्म बरिया ही, भले हो प्रकृति बस चुक ही भलाई। अब दूसरी बात, वो कर्म के बरियाई के कारण, जबरदस्त वो कर्म का लेखा जोखा के कारण भला व्यक्ति भी कभी कभी बुराई में आ जाता है, या उसको बुराई का कलंक लग जाता है, या लगा दिया जाता है। कभी कभी उस कर्म के चपेट में आ जाने से। इसलिए कर्म प्यारे मित्रों, जन्म मरण का भी कारण कर्म ही बनता है। और जीवन अपन जीते हैं ना, यहाँ पर सभी बात का झंझट कर्म ही बनता है। अभी जैसे तुम दो लोग रास्ते से आ रहे हो, रास्ते पर किसी का घर है, वहाँ से तुम ये मोबाइल उठा लिया, एक ने नहीं उठाया, एक ने उठा लिया, क्या हुआ? वो कर्म हुआ ना। फिर वो देख लिया, तुम दो लोग थे, फटका किसको बैठेगा? जो उठाए उसको। समय तो अपनी गति में चल रहा है, पर वो कर्म उसका वो बना। वही रास्ते से आते हुए किसी का भला कर दिया, तो उसको दुआ मिली, भलाई मिली, उसका नाम कीर्ति रही। तो समय गलत नहीं, हमारा कर्म गलत है। इसलिए भला और बुरा व्यक्ति कर्म से होता है। आगे दूसरी चौपाई, सो सुधारी हरिजन जिमि लेही, दली दुख दोष बिमल जसु देही। बोले हरिजन यानी परमात्मा का भक्त अपने जीवन में दोष हो, दुख हो, कोई भी गलती हो, चूक हो, अनेक कोई भी प्रकार की खामी हो, उसको हरिजन परमात्मा का भक्त उसको सुधारने का प्रयास करता है। और धीरे धीरे प्रयास करते करते एक दिन सुधार ही लेता है। और फिर वो भला चंगा हो जाने के बाद अंदर बाहर से फिर लोगों के लिए वो प्रेरणादायी बन जाता है। लोगों के लिए शुभकामना करने का पात्र वो बन जाता है। पर दूसरे व्यक्ति के लिए बोला गया, खलहू करई भल पाई सुसंगु, मिटहीन मलिन स्वभाव भंगु। दूसरा वो व्यक्ति होता है, भली अच्छी संग करे, उतने बैकग्राउंड में दिखेगा कि ये कोई भी हो जीव कि ये भला है,
पर वो बैकग्राउंड छोड़ते ही उसकी खलता में जो उसका स्वभाव है, जो उसका वो आंतरिक जो है उसका मलिनता, उसमें वो चला जाएगा। और हरि का भक्त होगा तो वो सुधारने का प्रयास करेगा, पर वो सुधारता नहीं, इसलिए उसको खल बोला गया। तो जीवन में कभी भी प्यारे मित्रों अच्छी संग मिली, भली संग मिली, तो वहाँ पर अपना जीवन निकारने का प्रयास करना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और जीवन हमारा भली संग में आकर यदि सुधरे नहीं तो फिर सुधरेगा का? वो जैसे कहावत नहीं क्या कि एक व्यक्ति को पानी में तैरना नहीं आता था, उसको उसका मित्र बोले यार पानी में तैरना सीख, नहीं तो जिंदगी से कभी हाथ धो बैठेगा। कुएं में गिर गया, कहीं तालाब में गिर गया, नदी में गिर गया और तैरता नहीं आया तो तुम मर जाएगा। तो सीखने गया पानी में, उसका मित्र पानी में छोड़ दिया, उसको डूबने लग गया, पानी अंदर पेट में चला गया, सब कुछ वो, और घर भाग के आ गया। वो बोले अभी कभी ना आऊँगा, कभी तैरूँगा नहीं, बोले मैं। उसका मित्र बोले तो फिर तैरना सीखना है तो तेरे को वहीं सीखना पड़ेगा, तू पलंग पर नहीं सीख सकता, हाथ पैर तड़पाना वहाँ तेरे को आइडिया है इनकी। ऐसे ही भली संग में हमें जीवन सुधारने की वो कला मिलती है। यदि वहाँ नहीं सुधरा तो फिर सुधरने की गुंजाइश है का? दूसरी जगह तो बिगड़ने का ही साधन है काफ़ी मात्रा में, और बिगड़ा हुआ माहौल तो करीब 90% चलता है ना दुनिया में, 10% ही भलापन है। तो इसलिए ये चौपाई बोल रही, खलहू करई भल पाईसु संगु मिटे मलिन स्वभाव अभंगु। और हरि का जन जो रहता है वो मांझते रहता है, रगड़ते रहता है, और जैसे तांबे का लोटा होता है ना, उसको साफ सुथरा करते रहो तो चमक रहती उस पर, उसको साफ सुथरा मत करो तो वो मलिनता आ जाती है। ऐसा ही भली संग में हम प्यारे मित्रों को करें। एक चौपाई और ले लें हम। लकी सुबेस जग बंचक जेहूँ, बेस प्रताप पूज ही तेहूँ। अब उस व्यक्ति के प्रति बोला गया, ये गोस्वामी जी बोल रहे, तुलसीदास जी, लकी सुबह से जग बंचक जेहूँ, बोले साधुता उसमें है ही नहीं, चांडाल व्यक्ति क्यों नहीं रहे वो, बदमाश क्यों नहीं रहे वो, चोर क्यों नहीं रहे वो, पर गया गया बाजार में लाल कपड़े लेके आ गया, बाल न बड़े तो मुंडा लिया, तिलक लगा लिया, सब बिल्कुल साधु का वेश बना लिया, सन्यासी 1 मिनट में तैयार सन्यासी। आप लोग देखोगे तो आपके अंदर श्रद्धा भाव है, जग भोला है ना, वो नमस्कार करता है ना, बाबा जी जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, कुछ भी। लोग अंदर का नहीं देखते, बाहर का वेश जो है, और सीधे सरल लोग प्यारे मित्रों में पाल था बापू जी के पास, रावेर के पास पाल है ना आश्रम बापू जी का, वृंदावन धाम बोलते हैं, वहाँ पर मैं रहता था। तो हुआ ऐसा, दगड़ू बापू नाम सुने होंगे आप, दगड़ू बापू सीधे सरल संत थे और वहाँ आए हुए थे, कुछ कार्यक्रम था, ये राम नाम जो होता है ना 24 घंटे की कीर्तन था। तो वहाँ का मुसलमान समाज का एक ग्रस्त व्यक्ति था, पर वो लाल कपड़े पहनता था, वो मंडप वाला था, वो मंडप लगाने आया था। तो दगड़ू बापू उस व्यक्ति को देख के, वो बाल दाढ़ी भी रहती उनकी, कोई संत है भाई, दंडवत प्रणाम कर दिए। तब बापूजी पाल वाले और आदर लोग बोले, बापू बापू वो संत नहीं है, बोले बापू उठे खड़े, वही कुछ भी हो, बोले मेरे कोई लेना देना नहीं, मुझे कपड़ा और उसका बाल दाढ़ी साधु का वेश दिखा, उसको मैं नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया, वो कुछ भी हो, बोले। तो देखो सीधे सरल लोग वेश देखते, बाल दाढ़ी देखते कि मुंडमुंडा है, वो कुछ भी हो, सन्यासी
साधु का वेश है करके। इसलिए गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि देखो दुनिया में लकी सुबह सुजग बंचक ज्यों बेस प्रताप पूजिए ही तेऊ, वो पूजनीय हो जाता है। पर प्यारे मित्रों, एक बार नक्कल तुमने की और सच में दगड़ू बापू के ही मुझसे मैं सुना था, वो बोले कि मैंने नक्कल किया। बोले घर पर था, छोटा था तो मैं साधु का वेश लेता था, मेरे पिताजी की धोती गले में बांध लेता था, चूल्हे की राख ले लेता था, कपाल को लगा लेता था और बच्चों में साधु का पार्ट करता था। परमात्मा ने चाहा मुझे असली साधु बना दिया। बोले तो कभी कभी नक्कल सच में ईमानदारी से करो तो परमात्मा तुम्हें असली बना देता है, और छल कपट से यदि करो, तुम असली करो तो भी नकली बना देगा तुमको, उलट सुलट। एक वह भी जो है ना, एक लाइन और, उग्र ही अंत न होई निभाऊं, काल नेमी जिमि रावण राहूं। बोले फजीता काल नेमी की भी हुई, रावण की भी हुई, राहु की भी हुई। तुम यदि नाटक करोगे और नाटकी बनकर रहोगे तो तुम्हारी पोल जरूर खुल जाएंगी। क्या बोले, उग्र ही अंत न होई निभाऊं, एक दिन उगड़ेगा जो निभाव नहीं होगा। बोले ऐसा हुआ किनके साथ? काल ने मी हनुमान जी को बनाना चाहा, साधु का वेश बना लिया है और राम नाम बज रहा है, जय श्री राम, ऐसा वैसा। हनुमान देखता है नीचे जो ऊपर लग रहा तो नहीं, अंदर कुछ दिख रहा है, बाहर कुछ दिख रहा है। काल ने भी था, नाटक कर रहा था और हनुमान जी ऐसे मुष्टि का मारी उसके सिर पर, सीधा हो गया वो काल ने भी दिख गया फुल, वो साधु वेश हट गया। रावण भी साधु वेश बनाया था ना, सीता को आप वो चुरा के ले गए हैं जैसे साधु का वेश बनाकर, पर प्रगट गया असाधु था, वो छुपा गया। राहु समंदर मंथन हुआ, उसमें अमृत जो निकला था वो बांटा जा रहा था देवताओं में। राहु बोले कि ये सब अमर हो जाएंगे, अपन क्यों पीछे रहे? तो वो ऐसे ही साधु का वेश या देवता का वेश बनाकर उस लाइन में लग गया। तो प्रभु विष्णु जो होते ना, वो सब कुछ जान गए कि ये कुछ धोखाधड़ी मामला है। राहु की बहुत फजीता हुई। गोस्वामी जी बोल रहे कि तुम नाटक करो तो एक दिन तुम्हारी नाटक खुल जाएंगी पोल। तो कोई भी बात है प्यारे मित्रों, नाटक न करे, असली जो है उसी में ही जिंदगी जिए। और नाटक भी करो तो फिर पूरे प्राण से करो तो परमात्मा उसको पूरा कर देगा।